हेलो बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 2.4। क्वेश्चन कह रहा है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड बी। यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं और इन्हें जो है बच्चों स्क्वायर के कॉर्नर में रखा गया है। ठीक है, आगे हमें कह रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वो ये कह रहा है बच्चों कि इन पॉइंट चार्जेस को जो है इस अरेंजमेंट में रखने के लिए, इस अरेंजमेंट में बाउंड करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा है, ये हमें बताना है। ओके, तो बच्चों किसी भी पॉइंट चार्जेस को अगर किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर आपको बाउंड करके रखना है तो उसे बाउंड करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन उस अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। तो आपको अगर इस अरेंजमेंट में रखने के लिए इस पॉइंट चार्ज को, इन पॉइंट चार्जेस को इस अरेंजमेंट में रखने के लिए कितना वर्क डन किया गया है, अगर वो वर्क डन निकालना है ना, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है, इस सिस्टम का ही पोटेंशियल एनर्जी बताना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस सिस्टम का, इन 4 पॉइंट चार्जेस का क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, बाकी कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, तो बच्चों ये देखो फिगर तो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, हमें सिर्फ टोटल वर्क डन निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बच्चों टोटल वर्क डन जो निकलेगा वो देखो कैसे निकलेगा। टोटल वर्क डन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ये जो 4 पॉइंट चार्जेस जो रखे हुए हैं ना, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्योंकि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी की मदद से हमने क्या कर रखा है, इन 4 पॉइंट चार्जेस को यहाँ पे बाउंड करके रखा हुआ है। तो वही क्या है, वही क्या होता है, वर्क डन होता है, बस सिंपल। तो मुझे बच्चों सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बच्चों अगर मैं इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो बच्चों उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इन 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, फिर मैं इन 2 पॉइंट चार्ज की निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, वही क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा ए और बी पे जो पॉइंट चार्ज रखें, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। फिर ए और सी, ये ए बी और बच्चों ये सी है और ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा ए और सी की, फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा ए और डी की। ठीक है, तो ए वाले हमारे हो गए हैं। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बच्चों ये बी और सी की। बच्चों बी और ए तो हो चुका है, बी और ए हो चुका है, दोबारा नहीं निकालनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बी और सी की निकालेंगे, प्लस बी और प्लस बच्चों बी और सी, और ये बी और डी की निकालेंगे। ठीक है, और बी और डी की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देन हम निकालेंगे बच्चों सी की, अब आएगी बारी सी की। तो सी और बी तो हो चुका है, देखो सी और बी भी हो चुका है, सी और ए भी हो चुका है, तो हम निकालेंगे सी और डी की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बस बच्चों ये कंप्लीट हो गया, बाकी डी की तो जरूरत नहीं है। देखो डी ए भी हो चुका है आपका, ये आपका देखिए ये डी ए हो चुका है, डी बी हो चुका है, डी सी हो चुका है, तो बस इन्हीं को सबको हमें ऐड करना है। अब देखिए ऐसे करते हैं, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बी और डी, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, देखो ये तो डी है, डी है, डी है, तो ये जो डायगोनल है इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा आपका, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो ये बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ये 2d स्क्वायर, तो बी डी इज इक्वल टू हो रहा है आपका अंडर रूट 2 और ये डी बाहर आ जाएगा, तो बी और डी, और ये ए और सी, ए सी भी आपका अंडर रूट 2 इंटू डी के ही बराबर होगा। ओके, अब देखो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ए और बी, किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, बस यही तो होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। अब ए और सी का भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इन दोनों पॉइंट चार्ज का, तो उसके लिए वही करेंगे अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये q इंटू क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ए सी, तो ए सी क्या है, √2d है, तो यहां पे √2 इंटू डी आएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ए और डी का, तो बच्चों ए ये है, डी ये है, तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये बी सी की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और बी आपका ये है, सी आपका ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी हो गया। अब बी डी की निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बी और ये डी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव क्यू इंटू नेगेटिव क्यू,
तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं Q इंटू क्यू ही लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका √2d। लास्ट में ये C और D की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, तो C ये हो गया और D ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई D, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसे देखिए, देखो ये आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2d है, और ये इसे देखिए, ये भी आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2d है, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों के दोनों तो ऐड हो जाएंगे। और बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू सेम है। ये देखो माइनस क्यू स्क्वायर है, ये माइनस क्यू स्क्वायर है, ये माइनस क्यू स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई डी है, डी है, डी है, डी है, ठीक है। तो ये क्या करूंगा, देखो मैं इसे कैसे करेंगे, अगर मैं इन सब को ऐड कर देता हूं, इन चारों को, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, चलो इसे अभी ऐसे ही लिख देता हूं मैं, क्या Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी लिख देता हूं, ठीक है। क्यों मैंने क्या किया, ये 1 2 ये 3 एंड 4 है, तो मैंने 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। और देन इसको और इसको भी ऐड करेंगे, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय √2d हो जाएगा। देन बच्चों ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये d भी आएगा, और ये हो जाएगा आपका बच्चों, देखो बच्चों जैसे √2 है ना यहाँ पे, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, 2 की जगह मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका √2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन कितना आएगा बच्चों, ये आएगा नेगेटिव क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपका ये पॉजिटिव 4 बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये प्लस आएगा 4, और यहाँ पे आएगा आपका √2 आएगा। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यही क्या है, टोटल वर्क डन है, तो दिस इज टोटल वर्क डन, दिस इज टोटल वर्क डन। अगर हमें इन पॉइंट चार्जेस को बच्चों इस अरेंजमेंट में बाउंड करके रखना है, तो उसके लिए हमें इतना ही टोटल क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अभी एक और चीज पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट ये कह रहा है, ए चार्ज Q0 इज ब्राउट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। हमने क्या करना है बच्चों, ये Q0 चार्ज को यहां सेंटर पे रखना है। फिर कह रहा है द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, और ये जो 4 चार्जेस है ना बच्चों, 4 चार्जेस हैं, इन्हें यहीं पे रहने देना है, बस इस Q0 चार्ज को यहां पे लाना है, सेंटर में लाना है। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, ऐसा करने में हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे ये सेंटर है, यहां पे हमें Q0 चार्ज को लाना है। अभी इसे हम कहां से लाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी से लाएंगे। तो मान लो मुझे यहां इन्फिनिटी से किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इसे यहां तक लाना है, वर्क डन करना है। तो मुझे क्या करना है बच्चों, ये आपका E पॉइंट है, मुझे जो है वर्क डन करना है इन्फिनिटी से E पॉइंट तक का, और यही वर्क डन मुझे बताना है कि इस Q0 चार्ज को यहां सेंटर तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन डिवाइडेड बाय ये जो Q0 चार्ज है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, दिस इज फाइनल पोटेंशियल, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल। तो हमने यहां इनिशियल से फाइनल तक हमें वर्क डन करना है, इन्फिनिटी से E पॉइंट तक क्या करना है, वर्क डन करना है, इस Q0 चार्ज को लाना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, इतना तो आपको पता ही होगा बच्चों। और इन्फिनिटी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये V पोटेंशियल एट E, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 ही होता है। तो ये वर्क डन, ये इन्फिनिटी टू E डिवाइडेड बाय Q0, और बच्चों ये जो वर्क डन होगा ना इन्फिनिटी टू E जो होगा वो होगा Q0 पोटेंशियल एट E होगा। अब बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एट E पता करना है। तो बच्चों इस E पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा आप ही बताइए। देखो बच्चों यहाँ इस Q चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और इस नेगेटिव Q चार्ज की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, इसकी भी डिस्टेंस सेम है,
इसकी भी डिस्टेंस सेम है। तो बच्चों ये देखो, ये जो चार्ज है ना, ये सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अंतर इतना ही है। जो इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ना, जो इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज का बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब मैं दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज का बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज का भी यहां पे जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल होगा, बस पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे इस ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है बच्चों वो जीरो पोटेंशियल आता है। तो यहां पे ई पोटेंशियल एट ई जो होता है बच्चों जीरो होता है। तो फाइनली बच्चों इन्फिनिटी से ई पॉइंट तक वर्क डन करने में जो वर्क डन किया गया, वो उस वर्क डन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसे इन्फिनिटी से यहां तक लाने में बच्चों जीरो वर्क डन हुआ है। यही तो खूबसूरती है बच्चों फिजिक्स की। देखो जीरो वर्क डन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।